नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। लोकसभा का जो विशेष सत्र है वो चालू हो चुका है। अब स्पीकर को लेकर इलेक्शन होना है, चुनाव होना है। आज़ाद भारत में पहली बार जो चुनाव है विपक्ष स्पीकर को लेकर किया जा रहा है, क्योंकि आम सहमति नहीं बन पा रही है। इंडिया गठबंधन ने सीधा सीधा शर्त रख दी है भारतीय जनता पार्टी के सामने कि जो डिप्यूटी स्पीकर होगा वो विपक्ष होगा, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सीधा सीधा नकार दिया है। अब इसी बीच आज जब सांसदों द्वारा शपथ ली जा रही थी, असदुद्दीन ओवैसी जय फिलिस्तीन के नारा भी लगाते हैं। इंडिया अलायंस जो है वो इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी की तरफ से लगाई गई थी उसको डिक्लेयर्ड इमरजेंसी बताता है और मोदी जी के लिए कहता है कि पिछले 10 साल से अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगी हुई है। हमारे साथ एक युवा लड़का जुड़ा हुआ है, उससे बात करते हैं इन सारे बयानों को वो कैसे देखते हैं। चुनावी नतीजे आए 240 पे भारतीय जनता पार्टी। अब स्पीकर का चुनाव होना है, आज़ाद भारत में पहली बार सहमति नहीं बन पा रही है, कैसे देखते हैं सर? तो उसमें जो लोकसभा चुनाव का स्पीकर था वो फिर से ओम बिरला जी को ही चुन लिया गया है, सारे जितने भी उनके पक्ष वाले थे उनके द्वारा। तो इसमें तो भाई विपक्ष वाले कुछ उखाड़ भी नहीं सकते, उनका चुन लिया गया। दूसरी बात ये जय फिलिस्तीन के नारे लगाए, तो भैया इनके एक बाप तो है नहीं ना। इनका बाप पाकिस्तान बन जाता है, इनका बाप अफगानिस्तान बन जाता है, इनका बाप ईरान बन जाता है, इनका बाप फिलिस्तीन बन जाता है। जितने भी देश विरोधी तत्व है सारे इनके बाप बन जाते हैं। इनको भारत माता की जय नहीं बोलना है, उससे इनको दिक्कत है। इनको वंदे मातरम नहीं बोलना है, इनसे इनको दिक्कत है। लेकिन जय फिलिस्तीन बराबर बोलेंगे, उसमें इनको कोई दिक्कत नहीं है। हमास का समर्थन बराबर करेंगे। हमास जैसे आतंकवादी संगठन को हमारे भारत में लाइव कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बराबर जोड़ेंगे, इसमें इनको दिक्कत नहीं है। जय श्री राम बोलने में दिक्कत है, लेकिन अल्लाह अकबर बराबर बोलेंगे, जय भीम बराबर बोलेंगे, जय मीम बराबर बोलेंगे। तो इससे साफ संदेश पता चल जाता है कि भैया ये कितना भी पढ़ लिख ले, ये कम्युनिटी कितनी भी पढ़ लिख ले, इनको एट लास्ट आके करना क्या है, या तो लैंड जिहाद, लव जिहाद, उसके बाद धर्म परिवर्तन, बॉम्ब ब्लास्ट, सुसाइड, मर्डर, रेप, यही सारी चीजें ये करते हैं। अब चाहे याकूब मेनन को ले लो, जो सीए था उसने भी क्या किया, आतंकवादी हमले करवाए हमारे मुंबई में। चाहे डॉक्टर जाकिर नाइक को ले लो, वो डॉक्टर होने के बावजूद कट्टरता फैला रहा था हमारे भारत में। चाहे असदुद्दीन ओवैसी को ले लो और इनके भाई को ले लो, इतने बड़े पोस्ट पे होने के बावजूद लंदन से मैजिस्ट्रेट पढ़ के आए, लेकिन क्या बोलेंगे, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो फिर हम दिखा देंगे। तो भैया इससे इनकी मानसिकता समझ में आ जाती है। इनका जो आसमानी किताब है वो इनको यही सिखाता है कि भैया अगर अपने इस्लाम के अलावा कोई दूसरी धर्म वाला है तो उसको मारो काटो कुछ भी करो, तुम्हें अल्लाह जन्नत ही भेजेगा। तो वोट जिहाद की बात की गई इलेक्शन के टाइम की, वोट जिहाद करो, और उस वोट जिहाद का ये फर्क नजर आया कि चुनाव में वो बार बार एक मुद्दा उठाया बार बार कि वो 532 घर जहां सारे मुसलमानों को और 2300 वोट, एक भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिला। ये चीज तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए ना सर। आप जो जगह बता रहे थे वो यूपी के रामपुर में, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। ये फर्जी नारा लेके चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। ये फर्जी नारे लेके चलोगे तो यही होना है, जिसका साथ उसका विकास। जो आपको वोट दे रहा है आप उसी का विकास करो। देखो ना 2047 तक 2050 तक तुम बने रहना तो बोलना, लेकिन तुम्हें सुनना ही नहीं है। तुम्हें बड़ा सेक्युलरिज्म दिखाना है। महाराष्ट्र में ये देखो अभी 10 करोड़ एकनाथ शिंदे जी ने दे दिया वक्फ बोर्ड के लिए। एक तरफ तुम दोगला चेहरा लेके बात करोगी कि हम वक्फ बोर्ड को खत्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ तुम्हारी पार्टियां वक्फ बोर्ड को पैसे दे रही है। तो भैया तुम ऐसे नहीं जीतने वाले। अब वो चूरन खाने वाला हिंदू नहीं रह गया, अब हिंदू जाग गया है। हिंदू को समझ में आ रहा है कि भैया कौन उसके हित में बात कर रहा है और कौन उसके विरोध में बात कर रहा है। तो भैया तुम जैसा कर्म करोगे वैसा तुम्हें फल मिलेगा। वो कह रहे हैं कि जय फिलिस्तीन के नारे में असंवैधानिक क्या है, सेक्युलर देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, सबको बोलने की आजादी है, जय फिलिस्तीन से समस्या क्या? देखो इससे एक चीज साफ पता चल गई, गाजा का बज गया बाजा, फिलिस्तीन की बज गई बीन। मतलब फिलिस्तीन बराबर तरीके से इजराइल उसको फोड़ रहा है। ये चीज इनके पेट दर्द से हमें समझ में आ गया और मैं इजराइल का नमन करूंगा, इजराइल को धन्यवाद करूंगा और इजराइल से आग्रह करूंगा कि भैया ये दिवाली हमें सालों साल देखनी है। आप दे दनादन बॉम्ब गिराओ। भारत से अगर समर्थन चाहिए तो भारत की 140 करोड़ जनता आपके पीछे खड़ी है, हम आपका हर मुद्दे पर साथ देंगे। अच्छा आप ये बताइए, जिस तरीके से बार बार कहा जा रहा है इंडिया गठबंधन की तरफ से कि तानाशाही है देश के अंदर, अब उन्होंने इंदिरा गांधी की जो तानाशाही थी और जो प्रधानमंत्री को वो आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री ने इंदिरा गांधी की तानाशाही को कहते हैं डिक्लेयर करके, हमने सूचित करके तानाशाही लगाई। मोदी जी अनडिक्लेयर बिना बताए 10 साल से तानाशाही कर रहे हैं देश के अंदर, इमरजेंसी लगा रखी है। नेहरू जी ने 16 बार संविधान में संशोधन किया था, इंदिरा गांधी ने 31 बार संविधान में संशोधन किया था, राजीव गांधी जी ने 11 बार संविधान में संशोधन किया था, उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने 4 बार संविधान में संशोधन किया था। इतना सब चेंज करने के बावजूद कॉन्स्टिट्यूशन पे खतरा नहीं था। ये लोग रात को रोज 9 बजे के मोदी तू कुत्ता है, मोदी चाय वाला है, मोदी मर जाएगा, तुझे कीड़े पड़ेंगे, इतना सब बोल रहे हैं तानाशाह को, और इतना अच्छा तानाशाह है कि वो सुन के ले रहा है। अभी मोदी जी का संसद में शपथ ग्रहण चल रहा था, ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन दिखा के खड़े हैं और मोदी जी चुपचाप देख रहे हैं
ये ऐसी तानाशाही होती है। अगर इनको तानाशाही देखनी है ना तो भैया तुम चाइना चले जाओ, तुम नॉर्थ कोरिया चले जाओ, तुम पोलैंड चले जाओ ना, इनके पिछवाड़े में सरिया डाल के निकाल दिया जाए तो बोलना। ये सिर्फ और सिर्फ गाली भी उसी प्रधानमंत्री को देंगे, चौकीदार चोर है भी उसको ही बोलेंगे, चाय वाला भी उसको ही बोलेंगे, दिन रात सड़कों पे उसी पार्टी के खिलाफ उतरेंगे, आतंकवादियों का समर्थन उसी पार्टी को हराने के लिए करेंगे, इतने राज्य जीत भी लेंगे और फिर भी वो तानाशाह चुपचाप देख रहा है। तो भैया ऐसी तानाशाही चल रही है। मैं चाहूंगा ना चाइना जैसा रूल भारत में लगे, 28 के 28 राज्य पूरे तरीके से तानाशाह के अंदर आ जाए, ताकि मेरा भारत जो चौथे नंबर पे वो दूसरे या पहले नंबर पे हो जाए। अच्छा, एक चीज समझ नहीं आती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जब बार बार ये संविधान की बात, चुनाव से ये नारा चला था संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, तो अभी तक वो चलता हुआ आ रहा है। संसद में भी यही नज़ारे देखने को मिले। राहुल गांधी और अखिलेश यादव को लेके विपक्ष जिस तरीके से पॉजिटिविटी के साथ भरा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी तोड़ क्यों नहीं निकाल पा रही है? देखो सर, भारतीय जनता पार्टी कहां से तोड़ निकालेगी? जिस जनता ने या जिस बीजेपी के कार्यकर्ता ने कांग्रेस के या किसी विपक्ष के कैंडिडेट के खिलाफ पूरे साल आंदोलन चलाया, उसी को तुम लास्ट में अपने पार्टी में ले लेके टिकट दे रहे हो, तो भैया नाराजगी तो होगी ना। जो तुम्हारा ग्राउंड पे कार्यकर्ता काम कर रहा है, तुम उसको टिकट देते नहीं हो, तुम दूसरे पार्टी से उठा के लाके उनको फ्री में टिकट बांट दे रहे हो, तो भैया नाराजगी तो होगी। ऐसे तुम अगर ऐसे पैतरे अपनाओगे तो भैया मैं स्वयं तुमसे नाराज होऊंगा। जो तुम्हारे जनता के लिए काम कर रहा है, जो तुम्हारा कैंडिडेट ग्राउंड पे लेवल पे खेल रहा है, तुम उसको टिकट दो, उसके बाद तो हारने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन इनको कुछ करना नहीं है, इनको तुष्टीकरण करना है जैसी दूसरी पार्टियां करती है। हमारे जेपी नड्डा जी बयान दे देंगे कि भैया बीजेपी को भगवा से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। जो आरएसएस आज तक बीजेपी को जिताते हैं, या आज तक बीजेपी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा देते हैं, उसी आरएसएस को ये बोल देंगे कि भैया अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, तो भैया जनता तो तुम्हें लात मार के भगाएगी। अच्छा, कुछ लोग और जुड़े हुए उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम सर? आर्य वीर अरविंद शास्त्री। शास्त्री जी, असदुद्दीन ओवैसी जय फिलिस्तीन के नारे लगा रहे हैं, थोड़ा इधर आ जाइए, यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी संसद भवन में जय फिलिस्तीन के नारे लगा रहे हैं, कैसे देखते हैं इसे? देखो, रक्त जो है इनका वो सड़ चुका है, और गद्दारी इनके खून में, पूर्वज इनके आपको पता ही है, रजाकार देख लेना, उसमें पता लग जाएगा कितने क्रूर थे, कितने वो हो नहीं रही है ना। अच्छा बताओ, देश की संसद का पहला दिन, ठीक है ना, विषय नहीं है, फिलिस्तीन की कोई बात नहीं है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, है ना, बिना सिर पैर की बातें। कहाँ फिलिस्तीन की बात चल रही थी, वहाँ क्या विषय चल रहा था? है मोदी जी एक सांसद के रूप में सभी लोग शपथ ले रहे थे, वहाँ शपथ पहला दिन था ना, पहला सत्र था ना, उसमें क्या बात करते? इनकी बुद्धि अनियंत्रित हो गई है, हारते हारते बचे हैं, अगली बार हार ही जाएंगे, ठीक है ना। हालत इनकी बहुत बुरी है, खराब है, बुद्धि अनियंत्रित हो गई है। इन्हें जो पैसा मिला था ना, देखो भाई, कोई भी चीज किसी के बारे में बोला, कुछ ना कुछ तो मिल रहा है ना। वहाँ क्या मतलब था फिलिस्तीन का? फिलिस्तीन जय, ये फलाना जय, फलाना डिमाका जय, कोई जय का कोई कार्यक्रम चल रहा था, कोई मंच का कार्यक्रम था, कोई शोभा यात्रा थी, कोई कुछ भी था, कोई मार्च चल रहा था, कोई अनशन कर रहे थे, क्या मतलब था? कुछ भी बोलते, कुछ भी। वो तो कह रहे हैं तानाशाही नहीं होने देंगे ना, स्वतंत्रता है, मतलब सेकुलर कंट्री है, कोई कुछ भी बोल सकता है। भैया जी ने बोला है ना। देखो, पहली बात, भारत सहिष्णु है लेकिन सेकुलर नहीं है। भारत एक संप्रभु देश है, एक जो है ना, एक धार्मिक देश है, ठीक है ना। वो नहीं है। आप कहते हो सेकुलर देश है, धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है। अगर आप उसको पढ़ोगे संविधान को, उसमें लिखा है भारत एक संप्रभु पंथ निरपेक्ष देश है। पंथ क्या है? जितने भी ये है ना, और सनातन को छोड़कर बाकी सब के सब पंथ हैं। किसी के द्वारा चलाया गया कोई संगठन हो सकता है, समाज हो सकता है, पंथ हो सकता है, मजहब हो सकता है, धर्म नहीं हो सकता, ठीक है ना। भारत एक संप्रभुत्व और धार्मिक देश है, आध्यात्मिक देश है, ठीक है ना। और बात करें उसकी, भाई कुछ लोग कह रहे जी, बोलो वो उसकी बात कर रहे थे, अखंड हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे। देखो, हिंदू की बात करें, हिंदू मतलब जिए और जीने दो, सर्वभवन्तु सुखिना, सबके सुख में अपना सुख देखने वाले हम लोग हैं, है ना। हमने आज तक देखा, जो गलत तरीके से बनाए गए, हमारे मंदिर तोड़ के बनाए गए है, आगे भी जो बचे हैं उनका भी वही होना है जो उसका हुआ है। हमने आज तक कोई मस्जिद नहीं तोड़ी उनकी निज रूप से, हमने आज तक कोई मदरसा नहीं तोड़ा, हमने कोई आज तक कोई हम पे हिंसा का, किसी की उनकी लड़की उठाकर वो करके काट के कुकर में डाल दियो, फ्रिज में लगा दियो, हमने नहीं किया। हमें सिखाया नहीं जाता, हमें सिखाया जियो और जीने दो, है ना, अहिंसा परमो धर्मा हमें सिखाया जाता है, और हम उसके ऊपर जीवन कार्य भी करते हैं, उसे जीते भी हैं। ऐसा नहीं है कि कहते कुछ है और करते कुछ है ना। हमारे लोग जो सच्चा सनातनी है,
जो सच्चा राष्ट्रभक्त है कभी भी फिलिस्तीन की नारे नहीं लगाएगा। देखिए किसी के साथ गलत होगा उसका समर्थन करेंगे, हम उसका साथ देंगे, एक गरीब कमजोर को दबाया जाएगा उसका साथ देंगे, लेकिन कहीं बात आएगी देशद्रोह की, इस तरह की बात है, इस तरह की बातें में ना कोई सनातनी आता है ना जाएगा। आपने मंदिर मस्जिद की बात की तो वो लेके आए थे ना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, क्या जहाँ मंदिर है वहाँ मंदिर रहेगा, जहाँ मस्जिद है मस्जिद रहेगी। कौन लेके आया? बीजेपी वाले सिर्फ लड़ा रहे हैं। कौन सा? अगर लड़ाते तो ना बहुत सारे क्षेत्र जो है ना वो लुप्त प्राय हो जाते, उनके जो वो देश में अल्पसंख्यक हैं लुप्त प्राय हो जाते, ठीक है ना। वो लुप्त प्राय नहीं हुए इसका मतलब नहीं लड़ा रही है। अगर हक की बात करती है बीजेपी, हिंदू मुसलमान करती है, मैं कहता हूँ बिल्कुल करती है। पहले तो मुस्लिम होता था, वक्का बोर्ड बना, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड बना, क्यों बना? तुम तो संप्रदाय के नहीं हो, तुम तो ना सेकुलर हो ना। सेकुलर सबके लिए काम क्यों नहीं किया भाई, है ना। अब वो जो एक वो लाल टोपी वाला है, वो जो था ना वो क्या कहते हैं पोपट जैसी नाक वाला है, टोटी चोर है ना, मुल्ला मुलायम का लोंडा है ना, उसने बनाया यहाँ आज हाउस। भैया लोग उन्होंने क्या किया, उन्होंने कांवड़ यात्रा पे रोक लगा दी, 84 को उस पे परिक्रमा पे रोक लगा दी, है ना। क्यों नहीं लगाई उनकी पे? भाई देखो मैं मानता तुम्हें, अगर तुम बकरा ईद पे रोक लगा देते, लगाओ ना भैया, मैं कहता हूँ लगाओ ना। तुमने काम किया, तुमने कब्रिस्तानों की 4 दीवारी कराई, किसी जो हिंदुओं के उसकी भी करा देते भाई, शमशान घाट की भी करा देते, है ना, ईसाइयों के कब्रिस्तान की भी करा देते। तुम जो अगर तुम तो सेकुलर हो, है ना, तुम भैया सरदारों की उसकी भी करा देते, क्यों नहीं कराई? क्योंकि तुम केवल और केवल विक्टिम कार्ड खेलते हो, तुम्हें राजनीतिक रोटियां सेकनी है और कुछ नहीं, है ना। अगर वो उनके भी सच्चे तेजी नहीं, उनके हाथ में पत्थर पकड़ाने वाले कौन? उनको 70 तुम्हारे 2 हमारे 70 सबके हाथ में ईंट पत्थर नारा देने वाला कौन? उनका समर्थन करने वाला कौन है? भारत कश्मीर में 1 विधान 2 विधान 2 संविधान लाने वाले कौन? वही लोग। वो भारत के सच्चे हितैषी ना तो थे, ना है और ना हो सकते।